सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व निवर्तमान भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व पर प्रहार महाप्रलय को आमंत्रण शीर्षक जिले के डुमरियागंज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता व दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शोभा गौड़, अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास, प्राचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोहरतगढ़ डॉक्टर अरविंद सिंह एवं एडवोकेट अरुण भारती ने हिस्सा लिया। वहीं देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज व हिंदुत्व पर हो रहे प्रहार पर अपने विचार प्रकट करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं यह कहा गया कि सनातन हिंदुत्व और हिंदुस्तान इस पृथ्वी पर एक मंदिर के समान है, जिसने दुनिया को सभ्यता, संस्कार और विज्ञान दिया है, लेकिन आज जिस तरह एक नेगेटिव नैरेटिव चलाकर हिंदू पर प्रहार किया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ सभी ने कहा, सुने हैं। क्षेत्र में सारी गतिविधियां पड़ रही आखिर में हमको चारों तरफ निगाह। मैं ये कहूँ कि सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, व्यक्ति स्वयं ही धर्मनिरपेक्ष है, उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो प्रारंभ में धर्मनिरपेक्षता नामक कोई शब्द था ही नहीं, न समाजवाद नाम का कोई शब्द था। जब भारत का निर्माण हुआ, हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके अंतर्गत तो उन्होंने फंडामेंटल राइट में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे मौलिक अधिकार सबको दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आती है और उन्हें धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ना पड़ जाता है? अर्थात उनको आंतरिक रूप से रहने वाले लोगों से कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है, या उन्हें लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ देते हैं अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। जहाँ पर उनकी कोई अस्तित्व नहीं, उसको बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष एक शब्द कहा गया। धर्मनिरपेक्ष प्रत्येक भारत अपने आप में कहने की जरूरत नहीं है, इसका इतिहास धर्मनिरपेक्ष रहा है। यहाँ पर धर्म एक प्रक्रिया है, लोग धर्म को रिलीजन से जोड़ रहे हैं। धर्म एक रिलीजन नहीं है, धर्म एक तरीके की पद्धति है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मतलब अपने घर में मनाता है, अपने हिसाब से अपनी जीवन शैली को मानता है, अपने हिसाब से पूजा पाठ करता है। उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने की जरूरत पड़े अर्थात कहीं ना कहीं संदेह की बात है। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में धर्म मतलब जो भी ईस्ट है, किसी भी एक विशेष धर्म के देवी देवताओं के फोटो को अंदर ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर उसकी जरूरत पड़ गई तो जरूर है कि आज गोष्ठी करने की जरूरत है। यानी जब तक वो मतलब देवी देवताओं की या कोई विशेष धर्म से देवी देवताओं की तस्वीर मां ले जाकर नहीं कही जाती तो शायद आज गोष्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पूरे देश को ऐसे आयोजनों की जरूरत है और हमें कट्टर नहीं, कट्टर से कट्टर हिंदू को बनाना। जब तक हम कट्टर नहीं बनेंगे, ये हिंदू समाज को अपमानित करने वाले लोग कभी हिंदू समाज को, कभी देवी देवताओं को अपमानित करते रहेंगे। और इसीलिए आयोजन किया गया है। इस आयोजन को हम लोग और विस्तार देंगे, विभिन्न क्षेत्रों में करने के बाद विभिन्न जनपदों में इस आयोजन को ले जाएंगे। कम से कम हिंदू अगर बहुत सरल रहेगा, सहिष्णु रहेगा, तो वही हाल है कि आओ मेरे गले पे मेरे हाथ गले गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी फैला दो। यह सिद्धांत अगर चलेगा तो गले पे गाल पे मारते रहेंगे और हम लात जूता खाते रहेंगे। ऐसा सिद्धांत चलने वाला नहीं है। जिले में भी धर्मांतरण का कई मामला आया है, इस पर क्या करें? जिले में धर्मांतरण का मामला विशेष रूप से बांसी क्षेत्र में है। उस घटना के बाद हम लोगों ने FIR भी कराया था, कार्रवाई भी कराई थी, और फिर ऐसा सुनने में आया है कि गतिविधियाँ जारी है। उसके लिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।
प्रहार किया जा रहा है। अब तो राजनीतिक जो शक्तियां हैं या राजनीति से जुड़े लोग हैं वो भी लगातार कर रहे हैं। सदन में भी अब लगातार हिंदुओं पर ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो मैं आज राघवेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक राजनीतिक दल के विचारधारा को लेकर चलने के बावजूद भी आज इनके मन में चिंता और चिंतन हुआ कि आज डुमरियागंज में इन्होंने संगोष्ठी रखा कि हिंदुत्व पर प्रहार और प्रलय का महाप्रलय का आमंत्रण। इनका भाव इसलिए जागृति हुई जगी क्योंकि देश के उस लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ पर जनता जनार्दन से चुनकर वहाँ पहुँचते हैं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार की चर्चा होना चाहिए, शोषित वंचित दबे कुचले की आवाज़ को वहाँ रखकर उसके लिए कार्य करना चाहिए, या ना कि फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए, या ना कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस पर ताली बजना चाहिए, या ना कि हिंदू हिंसक है, इस पर कोई क्वेश्चन करे, इस पर संवाद होना चाहिए। इसके नाते ये चिंता हुआ कि ऐसे संगोष्ठी होना चाहिए, तो उस संगोष्ठी में हम आए थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राघवेंद्र सिंह जी का। और यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ एक ही संदेश दिया, धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे तभी धर्म की रक्षा हो पाएगा, क्योंकि भारत डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके अलावा भारत सनातन प्रधान देश है, जहाँ पर कंकर में शंकर पाया जाता हो, जहाँ सनातन सिखाता हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ जहाँ हम कार्य और काम करते, वहाँ पर हिंदू हिंसक हो जब आवाज उठाए जाते हैं, इसके नाते यह कार्यक्रम करना पड़ता है। पार्टियों के नेता हिंदू धर्म पर लगातार आक्षेप करते हैं। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धर्म पर, सनातन संस्कृति पर इसलिए कुठाराघात करते हैं क्योंकि हम बहुसंख्यक समाज के लोग इतने अपने आप को सेकुलर कर दिए हैं कि एक को मोह है कि कहा जाता है कि बुद्ध पूजक काफिर है, इसके गले काटने से 72 हुर्रे मिलते हैं, लोग ताली बजाते हैं। एक तरफ हम ये है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण कामना की भाव करने के बावजूद भी सनातन को मिटाने की बात होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना घातक मानते हैं? ये शुद्ध रूप से घातक है। आप देखिए कि एक समय हुआ करता था कि पूरे विश्व में हम थे, बहुसंख्यक समाज के लोग, जहां पर सबको गले लगाया और भारत में भी सबको फलने फूलने का अधिकार दिया, उसके बावजूद भी सनातन सिकुड़ रहा है। हिंदू के बारे में लगातार टीका और टिप्पणी हो रहा है, हम मौन साधे हुए हैं, अब ये बर्दाश्त के बाहर। अब जो सनातन पर कुठाराघात करेगा हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। यहाँ तक कि लोग कहते कि हम धर्म के आधार पर अलग देश चले गए, उसके बावजूद भी कहते हैं अगर आप मेरे साथ नहीं रह सकते तो आप चले जाओ। ऐसे शब्द बोलने वाले के ऊपर अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आए दिन आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू आतंकवाद कहा जाता है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी प्रायोजित प्लानिंग है। जिस प्रकार से तोड़ों की राजनीति हुई, धर्म के आधार पर हिंदू और हिंदुओं में भी बांट करने फूट करने का राजनीति चली, उसी प्रकार से हिंदू आतंकवाद किसने बढ़ा? कांग्रेसियों ने। भगवान राम को काल्पनिक किसने कहा? कांग्रेसियों ने। और आज हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। अगर हिंदू आतंकवाद नाम की चीज होती तो राहुल गांधी संसद में हिंदू हिंसक नहीं बोलते।